गमन 15:26 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन को तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या बोल रहा है कि विधि सिखा रहा और एक शर्त रख रहा है, और वहां पर बोल रहा है कि आपको आशीष करने के लिए, आपको चंगा रखने के लिए कि मेरा कुछ शर्त है, इस शर्त को तुम मानेगा कि आपके जीवन में कभी भी वैसा रोग नहीं आएगा जो मिस्रियों के जीवन में भेजे। निर्गमन 15:26 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुने, पहले परमेश्वर का वचन को सुनना, परमेश्वर वचन को क्या करना है? सुनना। और सुनने का मतलब दो अर्थ रखता है, एक तो हम लोग सुनना, दूसरा बात मानना, दूसरा बात मानना, है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन को आप सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर का दृष्टि में कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। क्योंकि हम लोग इस दुनिया में, हम लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं, कई बार हम लोगों को संकोच हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, हाँ, तो समझ में नहीं आता है। परमेश्वर के दृष्टि में ये सही है ये गलत है, तो ये मालूम नहीं होने के कारण कई लोग जो है चर्च में आते हुए भी और प्रभु को मानते हुए भी और बपतिस्मा लेते हुए भी कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाता है। कारण क्या है? हम परमेश्वर के वचन को कम सुनते हैं, कम जानते हैं, कम पढ़ते हैं, उतना अधिक से अधिक हम अध्ययन नहीं करते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जो कहेंगे हालेलुया। मसीह झुंडों में दो प्रकार का लोग है, दो प्रकार का कैटेगरी के लोग हैं। कौन सा कैटेगरी है? एक कैटेगरी है जो ज्यादा वचन पढ़ते हैं लेकिन ज्यादा प्रार्थना नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं ज्यादा वचन नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए जो है दोनों को बराबर रखना जरूरी है, दोनों को बराबर रखना जरूरी है, समझ रहे ना। अगर आधा घंटा बाइबल पढ़ते हैं तो हो सके तो आप आधा घंटा प्रार्थना कीजिए, हाँ, तो आप 1 घंटा बाइबल पढ़ते हैं 1 घंटा प्रार्थना कीजिए। तो इसलिए जो वचन आपके लिए भी है मेरे लिए भी है, इसलिए जो जैसे एक पंख मतलब जो पक्षी के लिए 2 पंख जरूरी है, जैसे गाड़ी के लिए 2 चक्का जरूरी है या तो 4 चक्का जरूरी है, मतलब दोनों साइड में दाहिना तरफ बायां तरफ दोनों बगल चक्का रहेगा तभी ना गाड़ी खड़ा रहेगा। हाँ, ट्रेन में भी देखिएगा दोनों तरफ में चक्का रहता है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर भी मनुष्य के लिए दोनों तरफ आंख दिया, दोनों तरफ आंख दिया, दाहिना बगल देखने के लिए बायां बगल भी देखने के लिए। हम लोग मसीह लोग वचन को ज्यादा सुनना है, वचन को ज्यादा सुनना है या पढ़ना है। वचन को जितना पढ़िएगा तभी आपके जीवन में क्या सही है क्या गलत है आपको मालूम होगा। हालेलुया। वचन का जानकारी नहीं रहेगा और दूसरे लोगों को भी आप क्या पकड़ेंगे? गलती पकड़ेंगे। अरे ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो ऐसे कर करके वो गलती पकड़ेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वचन को ना केवल जानना, कुछ लोग क्या है वचन को याद कर लेता है, वचन को याद कर लेता है और सिंगल वचन को वो अलग निकाल देता है, उसका मतलब को जानने के लिए कोशिश नहीं करता है, उसका कॉन्टेक्स्ट मतलब आगे पीछे क्या लिखा हुआ है जानने के लिए कोशिश नहीं करता। यीशु मसीह उस जगह में वो वचन क्यों बोल रहा है, वो संदर्भ क्या है, उसको समझने के लिए कोशिश
नहीं करता। इसके वजह से भी कई जगह लोग वचन को भी गलत समझ लेते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। इसलिए वचन को जब भी हम लोग पढ़ेंगे एक तरफा पढ़ना चाहिए, और किसी एक वचन जब आप सुनते हैं उसके ऊपर नीचे भी आप उसको समझने के लिए पढ़ना चाहिए। हालेलुया। इसलिए देखिए यहाँ पर ये वचन है उस समय में बताया गया, तो जिस समय में और मिस्र देश से और इस्राएली लोग गुलामी में था, वहां से परमेश्वर उन लोगों को वायदा किया हुआ था, अपने वायदा के अनुसार उन लोगों को क्या किया, चुरा करके लेकर आया। परमेश्वर ने जरूर उनको चुरा करके लाया, लेकिन अभी चुरा के लाने के बाद उनको साथ में एक वाचा बांध रहा, एक शर्त दे रहा, उसको एक वायदा दे रहा, हाँ वचन नियम दे रहा कि आप मेरे वचन को, मेरा विधि को, हाँ मेरे नियम को तुम जो है ये सब मानेगा, और जो है परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी नहीं भेजूंगा। पहले क्या है, सुनना है, परमेश्वर वचन को सुनना है। दूसरा क्या है, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करना, जो उसका दृष्टि में ठीक है वही करना है। और जो है कई लोग क्या है, तो परमेश्वर कुछ काम करने के पहले तो ये जांचता नहीं है कि ये काम सही है, कि परमेश्वर का दृष्टि में ठीक है कि नहीं। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। हाँ, सब काम को हम लोग क्या करना है, परमेश्वर के सामने जांच करके हम लोग करना उचित है। उदाहरण के लिए आप पानी पीते हैं, हाँ पानी पीते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में कुछ चींटी तो नहीं गिरा है, हाँ देखते हैं कि नहीं करते हैं। मान चलिए पानी का ऐसे उठा के ऐसे नहीं न पी लेते हैं, हाँ कहीं चापाकल से ताजा पानी आ रहा है तो क्या करते हैं, तो कुछ देर चला करके, अचानक मान चलिए कोई चापाकल से पानी पीने जा रहा है, थोड़ा देर चलाता है, चला के उसके बाद पानी पीता है, जो भी मैल गिल कीड़ा मकोड़ा हाँ चापाकल में यदि फंसा होगा वो निकल जाएगा। वैसे गिलास में पानी पीते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, विशेष करके पानी देख करके पीते हैं, पानी देख करके पीते हैं कि पानी जो है सही है कि नहीं है, हाँ गिलास साफ है कि नहीं है, और पानी गंदा है कि नहीं है, तो हम देख करके पीते हैं। मान चलिए आप पानी को नहीं देखे और पानी पी रहे हैं, उसमें से छोटा सा एक बालू का किनके जो है उसमें रह गया, और जैसे ही पीने लगते हैं कुछ लग रहा, कुछ पत्ता था, छोटा का पत्ता नहीं देखे आप पी रहे हैं, तो क्या करेंगे, तुरंत आप रोकेंगे, रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं, तुरंत आप जो है आपको खटकता है, आप रुक जाते हैं, तो पानी को उगाल देते हैं, हाँ कुछ था, तब पानी को फिर से देखने लगते हैं, गिलास को फिर से देखने लगते हैं। क्यों, अगर पानी शुद्ध रहेगा, सही रहेगा, आराम से चले जाएगा। पानी शुद्ध नहीं रहेगा, पानी में कुछ जो है पत्ता गिरा दीजिए, पानी में चींटी डाल दीजिए, पानी में वो हल्का बालू का किनके डाल दीजिए, छोटा सा लकड़ी डाल दीजिए, हाँ तो पानी पीने के समय में आपको दिक्कत करेगा, पानी पीने के समय क्या करेगा, दिक्कत करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसी प्रकार आप जो भी काम है परमेश्वर के सामने जांचना है कि ये काम सही है कि नहीं है। हाँ हम फलना जगह काम करने जा रहे हैं, फलना आदमी से दोस्ती रख रहे हैं, फलना आदमी को फोन कर रहे हैं, फलना काम में हम मदद कर रहे हैं, तो ये सही है, प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को जांचना है। तब जो है आगे बोल रहा है उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। परमेश्वर की आज्ञा का मतलब उसको छोड़ करके दूसरा काम नहीं करना, करो तो करो, नहीं करो तो नहीं करो, समझ रहे ना। आदेश और सलाह दोनों में अंतर है। सलाह क्या है, आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत है, ये हो गया सलाह। लेकिन आदेश का मतलब करो तभी ये तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि नहीं करेगा तुम्हारे लिए एकदम समझिए खतरा है, समस्या। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या है, नहीं करेंगे तो हम आपको मतलब जरूर सजा देंगे। यही परमेश्वर जो है, परमेश्वर का वचन में
बाइबल धर्मशास्त्र में हमारे लिए कुछ आदेश दिया गया, हमारे लिए कुछ सलाह दिया गया। तो सलाह का मतलब हम करेंगे तो अच्छा रहेंगे। आप एक दिन में कई सेवक लोग, बड़े बड़े सेवक लोग बोलता है आप कम से कम 1 घंटा प्रार्थना कीजिए, कम से कम 1 घंटा प्रार्थना कीजिए। वो एक सलाह है, ये आदेश नहीं है 1 ही घंटा ही प्रार्थना करना, ऐसा आदेश नहीं है। कम से कम 1 घंटा प्रार्थना, 2 घंटा करिएगा तो और ज्यादा आशीष मिलेगा, 3 घंटा करिएगा तो और ज्यादा आशीष मिलेगा, 10 मिनट करिएगा तो उसके अनुसार मिलेगा, 20 मिनट करिएगा तो उसके अनुसार आशीष मिलेगा। तो वहां सलाह दे रहा है, कोई आदेश नहीं दे रहा 1 घंटा कम से कम आप जो निश्चित रूप से प्रार्थना करना ही चाहिए, नहीं, वो सलाह, बात तो समझिएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सलाह देता है कि आप निश्चित रूप से प्रार्थना करना है, ये आदेश है। ये क्या है? एक मसीह आदमी प्रार्थना जरूर करना है, यदि नहीं करेंगे तो आपके लिए हानि, आपके लिए क्या है? हानि। इसलिए यहां पर बोल रहा है कि उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। इसका मकान लगाने का मतलब हुआ बात मानना, बातें मानना। मान चले बच्चे से कभी कभी बोलते हैं बेटा पानी ला, बोलते हैं, वो नहीं करता है तो क्या बोलते हैं? अरे सुनता नहीं है। क्या बोलते हैं? बातें नहीं मानता है, बातें नहीं सुनता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरे सुनबे नहीं करता है, ये बात को सुनता ही नहीं है। इसका मतलब क्या? उबेरा है। हाँ, उबेरा है नहीं। क्या है? वो जो मैं बताता हूं वो बात को करता नहीं। परमेश्वर भी वही है। यहां पर बोल रहा है कान लगाने का मतलब जो काम आपको बता रहा है, जो काम आपको करने के लिए कह रहा है, उसको आप करना है। तो बाइबल में कई सारा काम जो है परमेश्वर ने बताया, ये करो, ये नहीं करो। माता पिता को आदर करो, और जो है सिर्फ एक जीवित परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को मानो। अपना पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो और क्षमा करो, दया करो, समझ, ये सब करो करो करो। कई आदेश दिया गया। हत्या ना करो, हाँ, व्यभिचार ना करो, तुम चोरी ना करो, झूठी गवाही नहीं देना, किसी दूसरे के घर का कोई भी वस्तु की लालसा नहीं करना, समझ ना, प्रार्थना करो और जो है वचन पढ़ो। बाइबल में लिखा हुआ प्रेम करो, दया करो, इसी प्रकार कई सारा बात आदेश। कुछ करो करके आदेश है, कुछ जो है नहीं करो करके आदेश। उस पर हम लोग कान लगाना, उस पर हम लोग क्या करना है? कान लगाना। कान लगाने का मतलब वही हमको करना है। यदि ऐसा हम करेंगे, परमेश्वर आगे बोल रहा है कि एक वाचा बांध रहा है, एक शर्त दे रहा है, यदि तुम इस प्रकार मेरे बात को मानेगा, मेरे वचन को सुनेगा, मेरे दृष्टि में जो भी सही है वो सब काम करेगा, तो मैं क्या है आपके लिए वैसा रोग लगने नहीं दूंगा जो मिस्रियों को हुआ है, उसमें से कुछ भी रोग आपको नहीं लगेगा। मिस्र देश के लोगों को परमेश्वर ये दिखाने के लिए मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ, इस बात को दिखाने के लिए छैया का रोग, हाँ, काला ज्वर जो कहते हैं हम लोग आजकल, जो है तरह तरह का ज्वर मतलब बुखार आता है ना, कुछ ऐसा बुखार है जो साधारण बुखार नहीं है, वो बुखार आएगा तो आपको बचना बहुत मुश्किल है। तो परमेश्वर बोल रहा है मिस्रियों को जो है सबक सिखाने के लिए कई तरह का रोगों को भेजा, मतलब सूल का बीमारी भेजा, मतलब उनका मोशन में ब्लड गिरता था, खून गिरता था, कुछ ऐसा रोग, मतलब फोड़ा निकल गया। क्या निकल गया? फोड़े निकल गया, उसमें बहुत परेशान था, जो कि मिस्रियों का रोग, समझ रहे ना। उसके बाद तरह तरह का रोग, मतलब बैंग वहां चला गया, हाँ, वो जानवर के द्वारा मतलब परेशानी, नुकसान, कई लोगों को जो है घर में चूहा बर्बाद करता है। क्या करता है? चूहा बर्बाद करता है। खेती में देखिएगा कीड़ा बहुत लग के फसल नुकसान हो जाता है, हाँ, शुगर लग करके फसल नुकसान हो जाता है, समझ रहे ना। तो क्या है,
तो परमेश्वर ये सब एक तरह से मिस्र के लिए जो नुकसान, मतलब सबक सिखाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, जीव जंतु को भेजा, जीव जंतु के द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया ताकि वो समझ सके परमेश्वर कौन है। मतलब खेती में, फसल में, आपके घर में कुछ नुकसान हो रहा है, मतलब जो चूहा के द्वारा और शुगर के द्वारा, आप कीड़ा मकोड़ा के द्वारा, कुछ सांप के द्वारा, ये सब क्या है, परमेश्वर के अधीन में है। परमेश्वर का अनुमति के बिना जानवर भी कुछ नहीं कर सकता, सिंगल कुत्ता भी आपको काटे नहीं सकता है। परमेश्वर का सुरक्षा आपको रहेगा तो कुत्ता भी काटने के लिए नजदीक पहुंच के छोड़ के भाग जाएगा। तो सांप भी आपके बिस्तर में रह के आपको नहीं काट पाएगा। तो आपको शुगर भी आपको बगल खेत में चढ़ जाएगा, आपका खेत को छोड़ देगा। समझ रहे ना? परमेश्वर के वायदा के अनुसार हमारा काम इतना परफेक्ट रहेगा यदि हम उसके वचन को तन मन से सुने, उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। तो मिस्रियों को जितने भी तंग तवा करने के लिए परमेश्वर ने बीमारी रोगों को भेजा और जो भी जीव जंतु को इस्तेमाल किया, वैसे आपके जीवन में तंग नहीं होंगे। हालेलुया। सीधा बात वही, समझ रहे ना? आपको परेशानी नहीं होगा। क्यों? आप जो परमेश्वर के वचन को सही से सुन रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही कर रहे हैं, उसका डर वही रखे हैं, उसके बातों पर कान लगाए हैं। प्रभु क्या हम फलना काम करने जा रहे हैं, करे कि नहीं करे, आप परमेश्वर से पूछ करके उसके बाद अनुमति लेके कर रहे हैं। तो परमेश्वर आपको मिस्रियों को तंग तबाह करने के लिए जितना भी रोग बीमारी समस्या भेजा है, उसमें से कुछ भी आपके जीवन में नहीं होगा यदि हम कमी करते हैं वचन सुनने से, आज्ञा मानने से, उसका जो है इच्छा को पूरा करने से, उसके दृष्टि में जो ठीक है उसका नहीं करते हैं। तो हम लोगों के जीवन में क्या है, मसीह होने के बावजूद, अच्छा से ध्यान से सुनिएगा, कान खोल करके सुनिएगा, मसीह होने के बावजूद हम लोग परेशानी में रहेंगे, हम लोग तंग तबाह होंगे, कुछ ना कुछ दुख आएगा, समस्या आएगा, बीमारी आएगा, रोग आएगा, तो छोटा मोटा जो भी आ रहा संसार में, मतलब देखिए एक प्रकार का ये है, धूप आया तो छाया भी आएगा, सुबह हुआ तो रात भी होगा। समझ रहे ना? ठंडी का समय आता है तो फिर गर्मी का समय भी आता है। इसी तरह मौसम बदल रहा है तो कुछ कुछ हमारा शरीर का भी तो सिचुएशन बदलता है, हम कभी कभी उसको नहीं पकड़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। जैसे अभी वर्षा पड़ा, बरसात में जैसे ही पानी पी रहे थे हम लोग नॉर्मल पानी, वैसे हम लोग नॉर्मल पानी पी रहे हैं, लेकिन खूब बारिश पड़ा तो धरती ठंडा हो गया, पक्की ठंडा हो गया, पानी ठंडा हो गया। तो क्या फिर भी हम वैसे ही जैसे रोज करते थे वैसे ही ठंडा पानी में नहा रहे हैं, वैसे ही ठंडा पानी पी रहे हैं, वैसे ही दही मिला के खा रहे हैं, वैसे ही केला खा रहे हैं, तो वो सर्दी होना ही होना है, बुखार कफ होना ही होना है, क्योंकि मौसम बदला, आपको खाने का चीज में परिवर्तन नहीं लाया। इसलिए थोड़ा मोड़ा सर्दी बुखार कफ ये सब आएगा, इसके लिए हम नहीं बोल रहे। लेकिन मिस्रियों को जो भेजा है भयंकर भयंकर रोग, जिसमें हालत खराब हो गया, जो राजा बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, इजरायली लोगों को मेरा गुलाम रखूंगा, लेकिन ऐसा ऐसा परेशानी को देखा ना, वो जाके तुरंत मूसा को बोल के बुलवाया और हाथ जोड़ लिया कि आप अभी अपना परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, कि आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, ये समस्या दूर हो जाए। हालेलुया। ओले गिरने लगे, आकाश से क्या गिरने लगा? आकाश से ओला गिरने लगा और आकाश से पत्थर गिरने लगा, और जो है तरह तरह लास्ट में उनका पहलौठा बच्चा को भी मार दिया, पहलौठा बच्चा को भी मार दिया। समझ रहे ना? तो इसलिए यदि हम परमेश्वर का विधि नियम को सही से पालन करेंगे तो हमारा पहलौठा को
शैतान छू नहीं सकता है। हालेलुया। और हमारे ऊपर में ओले नहीं गिरेंगे। पत्तल का बारिश होगा लेकिन वो पत्तल आपके ऊपर नहीं गिरेगा, भले आप खेत में भी है। अच्छा समझिएगा, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यही है परमेश्वर का मानने के द्वारा हमें मिलने वाली उत्तम आशीष है। आप तो सोचेंगे वो नहीं मान रहा, मान रहे हैं तो क्या फायदा है ना। मन में कई लोग बोलता है यीशु मसीह को मानने से हमको क्या फायदा मिलेगा। पहले ही पूछ लेता है संसार के लोग हमको कितना मिलेगा, हाँ हमको क्या फायदा मिलेगा। अरे कितना क्या मिलेगा, आप जो कमा रहा है ना वो सही से बचेगा, वो सही से बचेगा। अब प्रभु का सुरक्षा नहीं है तो आप जो कमा रहे हैं ले जाके क्या दे रहे हैं, उधर डॉक्टर को दे रहे हैं, और चोर चोरी लेके चला गया, कोई आपको पैसा ठग लेस लगा दिया, आपको क्या हो रहा है तो परेशानी है परेशानी। मान के चलिए आपको लाखों रुपया दे, अगर आपको संभालने का बुद्धि नहीं है, एक पागल आदमी को लाख रुपया देने से भी फायदा नहीं है। और जो एक बढ़िया समझदार बुद्धिमान आदमी को 1000 रुपया देने से भी आगे बढ़ जाएगा, 1000 रुपया देने से भी आगे बढ़ जाएगा। पागल को 1 लाख भी दे दीजिएगा तो आगे बढ़ पाएगा, बोलिए फायदा नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो परमेश्वर वही कह रहा है आपसे और हमसे, बुद्धिमान बनो, मेरे आज्ञाओं को मानो, मेरा विधि नियमों को पालन करो, जो मेरे दृष्टि में ठीक है वही करो, और जो मेरी बातों पर कान लगाओ, तब तुम्हारे ऊपर में कोई विपत्ति नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, आराधना करना, धन्यवाद देना, स्तुति करना, उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष करेगा, तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। आगे भी पढ़ेंगे। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, हाँ तेरे देश में, आपका देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, हाँ ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा, हाँ और मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच में जाएगा, हाँ उन सबों के मन में मैं हाँ अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा। तो अपने परमेश्वर को उपासना करना, जो आपको बुलाया है, जो आपको उद्धार दिया है, जो आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, जो आपके पापों के खातिर अपना सजा उठा लिया है, वही आपका परमेश्वर है। हमें भगवान के नाम से, परमेश्वर के नाम से, हाँ तो खुदा के नाम से बहुत सारा है, लेकिन कोई यदि ऐसा है जो आपके दुखों को अपने ऊपर उठा लिया है, आपके श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया है, आपके लिए यदि बलिदान हुआ है, यदि आपके लिए लहू बहाया है, आपके लिए जान दिया हुआ परमेश्वर है, यदि कोई है तो वो केवल एक है, वो यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्रियो, आप और हम उसको, अपने परमेश्वर को उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष करेगा, आप भोजन पर आशीष करेगा। जो भी अनाज हम खाएंगे, अनाज के द्वारा ही बीमारी आता है। हाल फिलहाल में एक डॉक्टर परिवार को मिले और वो बोल रही है, हाँ जबकि उनका पति डॉक्टर है, और वो डॉक्टर की पत्नी बोल रही है कि आजकल भोजन के द्वारा बीमारी हो जाता है। वो क्या बोली है, भोजन के द्वारा बीमारी हो जाता है। क्यों? आजकल भोजन जो है और खाद वाला भोजन है। आज का भोजन, आजकल का भोजन, स्वस्थ वाला भोजन 1% मिलता है, बाकी 99% क्या है, और स्वस्थ वाला भोजन नहीं मिल रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप एक दाल मोट भी खरीद करके पैकेट वाला खरीदिएगा, देखिए उसमें नमक ज्यादा चढ़ा हुआ रहेगा। मूंग दाल खरीदिएगा, नमक ज्यादा चढ़ा हुआ रहेगा। मूरी खरीदिएगा, नमक ज्यादा चढ़ा हुआ रहेगा। समझ रहे ना? तो क्यों? नमक से, वो नमक पुराना जमाना का नमक नहीं है। अभी का जितना नमक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो एक तरह से एसिड डाला हुआ नमक है, केमिकल डाला हुआ नमक है। उसको उजला करने के लिए पॉलिश किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। तो नमक हम सोच रहे हैं स्वाद कम करके बेसी लेते हैं, लेकिन उससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। चीनी को उजला करने के लिए ऐसा एसिड से, ऐसा केमिकल से धोता है, ऐसा पॉलिश लगाता है, हर चावल में पॉलिश लगा के बेचता है। हाँ, चावल खराब नहीं होना है और 6 महीना तक
1 साल तक उसके लिए कुछ ऐसा केमिकल डाल के रखता है। हर एक पैकेट वाला जितना भी है सब में केमिकल दवाई डाल के रखता है। ये जो है ऐसा भोजन हम लोग खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ बीमारी रोग आने का संभावना है। इसलिए आप भोजन जब भी खाएंगे प्रार्थना करके खाना, प्रभु इसमें से हानि को दूर कीजिए, आप इसके द्वारा प्रभु हमको स्वस्थ रहने में मदद कीजिए, हमको अच्छा शक्ति बल दीजिए। अभी क्या है बोल रहा, रोगों को दूर करूंगा, तेरे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। उस समय में देश किसको माना जाता था? एक पिता का वंश से जितना भी लोग पैदा हुआ है उसको देश के रूप में माना जाता था। यहाँ पर बोल रहा है तेरे देश का मतलब आपके परिवार में कोई भी किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। आगे क्या लिखा है? तो कोई भी बांझ नहीं होगी, तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। नया नियम के पहले पुराना जमाने में क्या था, जब पाप नहीं किया था और परमेश्वर जब जल प्रलय में मनुष्य को नाश नहीं किया था, और उस समय में क्या था, उस समय में मतलब जो 900, 800, 700 बरस रहता था नूह के जल प्रलय के पहले। फिर उसके बाद परमेश्वर ने बोला 120 बरस। कितना बोला है? 120 बरस। फिर यहाँ भजन संगीता में पढ़िएगा, दाऊद के समय में बता रहा है थोड़ा सा बल शक्ति, अच्छा भोजन खाते हैं और रहते हैं परमेश्वर का दया में, अच्छाई से जीवन बिताते हैं, वो 60, 70, 80 बरस तक रह सकते। कोई और भी परमेश्वर के लिए अच्छा से बचपने से थोड़ा अच्छा से नियम कानून से चलते हैं, परमेश्वर का दया अनुग्रह ज्यादा से ज्यादा उस पर मिलता। 60 से ऊपर आप रहेंगे, तेरी आयु को मैं पूरा करूंगा। और आगे जो है तो आगे पढ़िएगा क्या लिखा है, तेरी आयु को पूरी करूंगा और जितने लोगों के बीच में तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवाद दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। क्या है तेरा मतलब कारण? भय संवाद दूंगा, आपको शत्रुओं का पीठ दिखाऊंगा, मतलब आपको विरोधी जो आपके विरोध में खड़ा होगा वो आपसे भागेगा, वो आपसे भागे। परमेश्वर का आशीष पाना है तो हम लोग उसका शर्त को मानना, उसका शर्त को मानना, उसका शर्त को हम लोग टिके नहीं रहेंगे, उसका आज्ञा विधि नियम को पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर जो है बोल रहा है जो रोग आने वाला है वो आएगा करेगा, हम रोक नहीं सकते। जो परेशानी आने वाला है वो आएगा करेगा, हम रोक नहीं सकते। तुम मेरा बात में नहीं है तो मैं भी आपके बात में नहीं रह पाऊंगा, तुम मेरा नजदीक में नहीं है तो मैं कैसे आपको रक्षा कर पाऊंगा। समझ रहे बात को? समझिएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तुम मेरे लिए डर भय नहीं मानते हैं तो मैं आपको कुछ होने से चिंता क्यों करूं, होने से कुछ चिंता क्यों करूं? तुम मेरा बारे में चिंता नहीं कर रहा है तो हम भी आपके बारे में चिंता नहीं करूंगा। यदि आप मेरे विधि नियम को सही ढंग से पालन करेगा तब बोल रहा है जितना भी रोग समस्या मिस्र को तंग करने के लिए तबाह करने के लिए आया है वो सारे परेशानियों से आपको बचा। ना बिगाड़ेगा ना बिगाड़ेगा, ना बिगाड़ेगा ना बिगाड़ेगा, ना बिगाड़ेगा बिगाड़ेगा, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यीशु के साथ है, सब बोलिए मैं यीशु के साथ है, मैं यीशु के साथ है, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। मैं यीशु में जी रहा हूँ, मैं यीशु में जी रहा हूँ, मैं यीशु में जी रहा हूँ, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। ना घबराऊंगा घबराऊंगा, ना घबराऊंगा घबराऊंगा, ना घबराऊंगा घबराऊंगा, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु मेरे लिए काम करेगा,
बोले विश्वास से, यीशु मेरे लिए काम करेगा, यीशु मेरे लिए काम करेगा, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आप विश्वास से जितना आप अंगीकार करेंगे उतना शैतान आपसे एकदम दूर भागते हैं। जितना विश्वास से आप अंगीकार करेंगे, हाँ, बारंबार आप बोलेंगे शैतान मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे बच्चों को नहीं छू पाएगा, मेरे परिवार को नहीं छू पाएगा, हाँ, मेरे खेत को नहीं छू पाएगा। हाँ, अब बोलना है, मेरे गाय को तुम हानि नहीं कर सकता है, मेरे बकरी को तुम हानि नहीं कर सकता है, मेरे दुकान पर नजर नहीं लगा सकता है, हाँ, मेरे सेवा को तुम नुकसान नहीं कर सकता है, मेरे एक भी विश्वासी को तुम नष्ट नहीं कर सकता है। हम बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, समझ रहे ना? तो आप भी प्रार्थना करना, रोज सवेरे उठ करके अंगीकार करना, गरीबी मुझे नहीं रहेगा, हाँ, कर्जा में मैं नहीं रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे कर्जा तोड़ने के लिए सामर्थ देगा, मेरा आमदनी को बढ़ाएगा, मेरे काम को आशीष करेगा, मेरे लिए पूरब से हो पश्चिम से हो मदद को भेजेगा। हम टॉप लेवल में जाऊंगा, हम हायर लेवल में जाऊंगा, मैं अच्छा प्रचारक बनूंगा, अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा, अच्छा एक समूह का लीडर बनूंगा, और एक छोटा आदमी भी बड़ा काम कर सकता है। संसार के लोगों में कई महिलाओं को देखिएगा, एकदम जो है उसके अंदर में हिम्मत है, विश्वास का अंगीकार है, परिश्रम करती है, हम बहुत लोग को जानते हैं। लेकिन आप और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग कई बार इस बात में चूक जाते हैं, इस बात में चूक जाते हैं। हमेशा डर, हमेशा डर, हमेशा चिंता, हर बात में एकदम सोच में पड़ जाते हैं। तो क्या है, परमेश्वर कैसे काम करेगा? परमेश्वर कैसे काम करेगा? और हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, है ना? हम लोग गाते हैं ना, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस को लो निशान। यीशु मसीह आपके सामने रहना। यीशु मसीह क्या है? जीता है। यीशु मसीह क्या है? हर परेशानी के ऊपर विजय पाया है। यीशु मसीह क्या है? हर समस्या को, विरोधियों को सामना किया है। यीशु मसीह क्यों मनुष्य बन के आना पड़ा? और आप और हम बहाना नहीं बता सके, प्रभु आपको क्या पता है मेरा समस्या, हाँ? ऐसा हम बहाना नहीं मार सके, इसलिए यीशु मसीह मनुष्य बन करके आया कि हमारा बहाना का मौका नहीं हो। आपके तरह मेरे तरह एक परिवार में रहा। यीशु मसीह उनके माता पिता के अधीन में रहा, वो लकड़ी का काम करता रहा, 30 उम्र तक सभी दुख को, गरीबी को, सब जो है विरोधियों को वो जो है जेला सामना किया। और उसके बाद भी 30 उम्र के बाद में भी आत्मिक जीवन में भी संघर्ष को सामना किया, संघर्ष को सामना, सांसारिक जीवन में भी संघर्ष को सामना किया, आत्मिक जीवन में भी संघर्ष को सामना किया। वो यीशु मसीह को लो निशान, लो निशान, निशाना बनाइए। यीशु के समान मैं भी आगे बढ़ूंगा, यीशु के समान मैं भी जीत पाऊंगा, विजय पाऊंगा, सबको हराऊंगा। हालेलुया।